नर्मदे हर, नर्मदे हर। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज का सफ़र हम शुरू करेंगे नीलकुंड से। ये देखो कितना प्यारा स्थान है ये देखो सूर्य भगवान चमक रहे हैं और देखो माँ रेवा, कितना सुंदर रूप लग रहा है ना? सुंदर। तो हम बात कर रहे थे नीलकुंड। ये नीलकुंड में ही आश्रम है ये, जो कि बाबा जी है वो चलाते हैं, यहाँ पे बहुत सेवा देते हैं। और जो नीलकुंड का मंदिर है वो थोड़ा सा आगे चल के है, ये अद्भुत है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये आश्रम को बने कितना समय हो गया बाबा जी? 2017। तो मतलब 7 से 8 साल हो गई है ना? माँ रेवा श्री आश्रम अन्य क्षेत्र नीलकुंड, सेवा में श्री राजू गुजर जी। आपका नाम राजू गुजर जी? नर्मदे हर। तो बाबा जी यहाँ सेवा देते हैं। आपका घर कितना दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। तो अकेले रहते हो फिर? अरे बहुत ही बढ़िया। कभी कभी जाना होता होगा, नहीं तो इधर कोई नहीं आए चले जाते हैं। अच्छा, शाम को नहीं आए हाँ, चले जाते, सुबह फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अच्छा लगा बाबा जी से मिलके। तो अभी आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं और थोड़ा सा आगे मंदिर है, प्रस्थान करते ही 200 मीटर पे ही भव्य माया के तट पे स्थित है ये मंदिर। और यहाँ पे भी आश्रम है, 2 आश्रम है। एक तो इसमें मंदिर में भी आश्रम है और वहाँ भी आश्रम है। दोनों में से कोई भी आश्रम में रुक सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। अभी तो दर्शन कर लेते हैं, चलो। है ना सुंदर और भव्य मंदिर? चलो अब दर्शन भी करा देता हूँ आपको मैं। जय हो गाय माता। इधर तो बहुत विशाल बना रखा है सब कुछ। और यही यहाँ का मेन मंदिर है नीलकुंड। वैसे उथलन है गांव का नाम तो। और ये देखो कितने बड़े नंदी भगवान है। जय हो नंदी भगवान, जय हो नंदी भगवान, जय हो नंदी भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, शंभो शंकरा। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है ये देखा। और यहाँ पे ये ऋषि जी की वो भी बना रखी प्रतिमा, जो पहले यहाँ पे रहते थे। सच में बहुत ही सुंदर है। अभी पूजा चल रही है अंदर, इसलिए मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत हो रखी है आज। कोई नहीं, दिक्कत को दूर कर लेते हैं। चलो हनुमान दादा जी के दर्शन कर लेते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो कितना अद्भुत और सुंदर पंचमुखी हनुमान जी है ना? सुंदर, बहुत ही अद्भुत। मैया के तट पे ही है, बिल्कुल मैया के तट पे। ऐसे लगता है मैया में ही खड़े हुए हैं। सही बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री राम। और मैया के बहुत ही भव्य और सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ से। ये देखो नीलकुंड बोलते हैं इस जगह को। और आपको पता है कि यहाँ के बारे में कोई एक बाबा जी से पूछा मैंने, तो वो कुछ अलग ही कहानी बता रहे थे। चलो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। शायद ये कहानी मुझे पहले भी बताई थी, लेकिन कोई नहीं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि इस जगह का नाम नीलकुंड इसलिए है, यहाँ पे मैया के जल के अंदर बहुत ही गहराई है और मैया का मंदिर है अति प्राचीन, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता है। बहुत ही पुराना है, बहुत पहले की बात है। एक गांव वाला था जो कि गाय चराता था और उसको गाय चराने के पैसे मिलते थे, तो बहुत सारी गाय चराता था। फिर एक गाय उसने देखा कि वो रोज़ आती है और उससे पैसे भी नहीं मिलते थे, तो वो उसका पीछा गया। वो मैया के जल में गई तो वो उसके पीछे गया, तो वो भी कूद गया। तो अंदर जैसे वो गया तो उसको मंदिर दिखा वहाँ पे माँ नर्मदा जी का। तो वहाँ पे माँ नर्मदा जी स्वयं प्रकट हुई और उसको बोला किसी को बताना मत कि यहाँ पे मंदिर है। लेकिन उसने क्या किया, बता दिया और उसी दिन वो मर गया। तो ऐसा बोलते हैं गांव वाले। बहुत ही अद्भुत है। वैसे बात तो सही हो सकती है भाई, इधर बहुत गहरा है। बोलते आज तक कोई पहुँच ही नहीं पाया, इतना गहरा है यहाँ पे। अरे ऐसे ही है, बहुत गहरा इधर। ए माँ अति सुंदर, तेरी लीला तू ही जाने, हम तो नादान बालक है, हम क्या जाने। तो चलो और जानते हैं मैया की लीला आगे बढ़ के, और कुछ देखने को मिलेगा शायद। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, आश्रम मैंने दिखाई दिया था आपको, और यहाँ से ही मार्ग जाता है आगे। सच में अद्भुत मंदिर है और यहाँ से ही मार्ग है। इधर से भी निकल सकते हैं, उधर से भी, जैसे भी, क्योंकि आगे एक संगम है मैया, यहाँ पे शक्कर नदी मैया में आके मिल रही है, वो क्रॉस करनी पड़ेगी अभी।
सही ज़्यादा जल है कि नहीं है? ज़्यादा नहीं है जल, तो कम ही है, कर लेंगे आराम से। चलो, बड़े ही सौभाग्य से होते हैं संगमों के दर्शन। तो चलो, आज हमारा सौभाग्य कितना अच्छा है, देखो शक्कर नदी और माँ रेवा का संगम के दर्शन करने का मौका मिला है हमें। सही बोलो, मातृ श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर माँ। ऐसा रास्ता होता है एक्चुअली। मैयारी थोड़ा आगे गए हमेशा यही होता है। मेरा तो मैं बता रहा था, मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत है आज एक्चुअली। कोई तो कीड़ा वीड़ा खाया मेरे को। ऐसा होता है ना, गर्मी अभी गर्मी पड़ गई ना, आपको पता है ना, लाइट के कीड़े आ जाते हैं, वो गलती से टच भी हो जाते हैं, उसमें भी फुलके हो जाते हैं। और अभी गर्मी का टाइम है, इस वजह से मेरे को थोड़ा ऐसे पॉइंट पे हुआ है कि पैर के घुटने के नीचे तो थोड़ा दिक्कत हुआ है। बस ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, अपन को तो रुकने का नहीं, झुकने का नहीं, बढ़ते रहने का। चलो, यहाँ थोड़ा मिट्टी गीली है, थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, पैर वैर धस जाते हैं। आई मीन धसते नहीं है, वो जूते थोड़े भारी हो जाते हैं, मिट्टी चिपकती है ना, इस वजह से। और यहाँ पे देखो आगे थोड़ा ज़्यादा जल है, उधर से क्रॉस नहीं किया हमने, इधर से क्रॉस करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जल नहीं, आराम से कर सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं, इधर कितने धसते क्या है। ओके, मैं तो स्टार्ट कर दिया। ये कुछ भी नहीं है, धस ही नहीं रहे, इधर आराम से निकल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ, कभी कभी ये ख्याल तो आता ही होगा ना आपके अंदर कि नदी के अंदर क्या होता होगा। देखो नदी के अंदर ही होता है ऐसा रेता, कई जगह पत्थर भी होते हैं, ऐसा नहीं है, पत्थर रेता मिट्टी ऐसे होता है, लेकिन दिख रहा है ऐसा। देखो ये नीचे की सतह अच्छे से देख पा रही है, अद्भुत लग रही है ना। हाँ, अति सुंदर। अभी मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अगर मैं छोटा सा होता ना तो मैं इधर आराम से खेलता, थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, क्या करता, लोग गाली देंगे मेरे को, इसलिए नहीं खेलना भी मेरे को, पेपर कम है वैसे भी। नर्मदे हार। तो थोड़ा सा नदी पार करके थोड़ा सा आगे चल के 1 किलोमीटर आगे लग गया सोकलपुर गाँव। सही बोला मैं, नर्मदे हार। स्कूल अब छुट्टी पड़ गई क्या? छुट्टी बढ़िया, मौज मार रहे हो। हाँ चलो, इधर से रास्ता है नर्मदे हार, सच में सुंदर। नर्मदे हार सोकलपुर से थोड़ा सा आगे बाहर निकल गई, यहाँ पे नरपतई घाट, नर्मदा परिक्रमा मार्ग, आगे से दाएं, इधर लिखा हुआ है, साइन लगा हुआ है, रोड से राइट लेना है इधर से बस। नर्मदे हार। इस मार्ग से जाऊंगा तो मैं कितने दूर में पहुंचूंगा? कहाँ पे? आगे सोनधार। सोनधार कम से कम आपको लग जाएगा 1.5 से 2 घंटे, तो करीबन 7-8 किलोमीटर है। सॉरी, तो पर ये अच्छा इधर ये लगा हुआ है 2 साइन, ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि हम उसमें जा सकते हैं, इसमें दोनों साइड है। ये पिपरिया कह रहा है, परिक्रमा मार्ग ये है, ये पतई घाट। हाँ। सही बता रहे बाबा जी, नर्मदे हार। मैं भी कंफ्यूज हो जाता उसमें, ऐसे लग रहा था कि 2 एरो है, तो जल्दीबाजी में हम देख नहीं पाते। क्या होता है, अपने जो महाराष्ट्र वाले हैं ना, हाँ। अधिकांश लोग रोड से चलते हैं। हाँ, और ये है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे जाके अपन किनारे पर पहुंचे, हाँ। अच्छी रास्ता लगी तो आप 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके चले। बाद में टुइया पानी पहुंच जाओगे, टुइया पानी से रोड लगा सोनाधार के लिए। जी जी। आपने सुना बाबा जी ने क्या बोला? अरे पता नहीं ऐसा क्यों रखते हैं मन में लोग, मेरे को ये समझ नहीं आया। महाराष्ट्र और एमपी, महाराष्ट्र वाले तेज चलते हैं, एमपी वाले धीरे चलते हैं, मतलब जो भी है उनका मानना है, दोनों का कुछ भी। ये एक्चुअली एमपी महाराष्ट्र नहीं है एक दूसरे का, ये ऐसा अच्छा नहीं है कि आप ऐसे बात ये थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे, मैं थोड़ा भी समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है ये। ऐसा मैंने बहुत जगह सुना है कि वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, बस दूसरों की शिकायत करते रहते हैं। हमको एक्चुअली परिक्रमा का रूल यही होता है कि खुद की तरफ देखना, खुद को खुद की आंखों से देखना, तुम कैसे हो, दूसरों को देखोगे तो खुद को कब देखोगे, ऐसा नहीं होता। हम बस दूसरों को ही देखते रहते हैं, ये मैंने बहुत नोटिस किया है पूरी परिक्रमा में। इसलिए कई लोग 5-5, 6-6, 7-7 परिक्रमा कर लेते हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। यही रीज़न है, क्योंकि वो खुद की तरफ कभी देख ही नहीं पाते, दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, ऐसा नहीं होता।
सच में अद्भुत है ना। इधर सामने भी घाट है। वो स्थान मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा ऐसे होते कंफ्यूज हो रहा हूँ। लेकिन यहाँ से थोड़ा रेती वाला रास्ता लग गया है, ये देखो। हाँ, बीच की याद आ गई ना फिर से आ गई मुझे तो। गर्मी में बीच की याद तो आ ही जाती है। नॉर्मली ये टाइम पे तो मैं अब ज़्यादातर गाँव में रहता हूँ। नर्मदे यार बाबा जी, आप भी परिक्रमा में हो? अच्छा, आज ही दर्शन हुए पहली बार बाबा जी के। नर्मदे। कहाँ से निकले सुबह? आज ही हम सोकलपुर से। सोकलपुर? मैं तो पीछे रुका था। अच्छा। नीलकुंड के पीछे वाले आश्रम में। तुम पीछे आए। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माई की कृपा है बाबा। हाँ, उसी की कृपा मैया। रेती में चलने में कैसा लग रहा है? नहीं, रेती में तो बहुत ही जोरदार रहता, मतलब अच्छा। जितनी माई की जो किनार पर रेंगते वही सही। भाई गांव में ऐसे नहीं, हम किनारे ही ज्यादा रहेंगे। किनारे ज्यादा रहेंगे? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया। कितने पर कम हो गए जो आपके? हम तो हर ही साल आते, कोई गिनती नहीं, माँ की कृपा। हर ही साल? हर ही साल आते रे बाकी हम तो अद्भुत है बाबा जी, देखो हर साल आते पर कम में। साल पर हम माँ आते और माँ की रेबा में जाते हैं। ऐसे ही है बस भैया। मैया की इच्छा होती है तो भैया छोड़ती ही नहीं है किसी किसी को तो। नहीं छोड़ती है भाई भैया। सच में अद्भुत है। ये देखो कितना सुंदर नर्मदे हार। हाँ, झोपड़ी बना रखी है मैया के तट पे। अद्भुत सुंदर, कितना सुंदर दृश्य है। बटरफ्लाई चलेगी। ऐसी जगह मिलती है तो बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है ऐसा बैठने में। तो मैया का तट, आज बहुत सुंदर हवा लग रही है, ये मन को बहुत आनंदित करती है। नर्मदे हाँ। रोज यही भैया में बढ़िया नहाते हो, स्नान करते हो, तैरते भी है क्या? बचपन से तैरते आ रहे? बचपन से। बहुत ही बढ़िया। नर्मदे। सच में आनंद आता है ना ऐसे मैया के तट पे बैठने में, बहुत ही आनंद आता है। और अभी मैं थोड़ा सा आगे चल के पहुँच चुका हूँ एक और नए गांव में। एक्चुअली मैं जहाँ बैठा था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर उसराय गांव था, और थोड़ा सा आगे चल के अभी एक और गांव लगा है। हाँ, पूछना पड़ेगा कौन सा गांव है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखो बाबा जी खेत जोत रहे बैलों से, और वो जोत रहे ट्रैक्टर से। एक ही साथ वर्तमान और भूतकाल दिखाई दे रहा है। पहले ऐसे किसान बैलों से जोता करते थे, वो जो कि हमने नर्मदा परिक्रमा में बहुत जगह देखा है। नर्मदे हार। ये तो टुईया पानी गांव में पहुंचे अभी हम। खेत जोत रहे हैं क्या? पानी का। अच्छा, किधर से जाना है अभी? इधर से। आपके खेत में से निकल जाऊं? नर्मदे हार, नर्मदे हार। हाँ, ऐसा पूछना जरूरी ना, क्या पता फसल खराब हो जाए। वैसे तो हम जाते हैं खेतों में, होके जाते हैं तट मार्ग से, आपने देखे ही नॉर्मली। लेकिन वो साइड में होके निकलते हैं बिल्कुल, जब तट मार्ग से चलते हैं। तो उन्हें भी पता है पगडंडी मार्ग से जाती है परिक्रमा से, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ तो। शायद यहाँ से थोड़ा रोड सा लग गया अभी। अच्छा है, चलो। हाँ हाँ, और टुईया पानी से थोड़ा पक्का मार लगता है सोनधार के लिए। सोनाधार या सोनधार कुछ तो है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं। चलो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
बहुत धूप हो गई है। और ये देखो यहाँ से मार्ग छट रहा है, एक मार्ग इधर जा रहा है और एक मार्ग सीधा। एक्चुअली मैंने बताया था ये सीधा रोड ही आ रहा है वहाँ से, और ये सीधा रोड ही सोनाधारा जा रहा है, छोड़ना ही नहीं है। 4 किलोमीटर वहाँ से, अभी 2 किलोमीटर आया हूँ मैं। ये देखो अभी थोड़ा सा आगे चल के एक और गांव लग गया, अनघोरी। लेकिन जो सोनाधार जो भी है वो यहाँ से 1 किलोमीटर अभी भी, वो दूसरे गांव में। देख लो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है गाँव के बीच में। और शायद यहाँ पे भी आश्रम है अनघोरी गाँव में भी, लेकिन मैंने सोनाधार पहुँचने का निर्णय लिया, तो वहीं पहुँचूँगा। 1 किलोमीटर ही अभी, 15 मिनट पहुँच जाएंगे आराम से। आखिरकार हम पहुँच ही गए सोनाधार। हाँ, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। देखो मैया भी इधर ही है, सब सो रहे गर्मी के मारे। हाँ, नर्मदे हार, नर्मदे हार। सब आराम ही कर रहे अभी। चलो फैन तो मिल गया, थोड़ा आराम करेंगे भाई। नर्मदे हार। तो भाई अभी चलने लायक समय हो गया है। अभी 4 बज गए करीबन, से 4 से ऊपर ही हो गया है, 4:10 ऐसा हो गया है। मैं थोड़ा लेट ही निकल रहा हूँ। मैं देखो यहाँ पे पहुँचा 11:30 बजे, तो अभी 4 बज गया। उसके बीच में मैंने भोजन भी कर लिया, आराम भी कर लिया मस्त। अभी गर्मी में ऐसे ही होता है, बहुत रेस्ट करना पड़ता है दोपहर में ना चाहते हुए भी, क्योंकि चल नहीं सकते ना, बहुत धूप पड़ती है। देखो मैं यार ये थोड़ा पहले ही निकल गई, उन पर चला ही नहीं जाता। उनको लगता है कि हम बहुत धीरे चलते हैं, मतलब तो पहले निकल जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी सही चल लेता हूँ, तो मैं आराम से निकलता हूँ। ऐसे ही होता है। और ये देखो क्या सुंदर रूप है ना, सुंदर। सही बोलो मातृ श्री नर्मदे हार। यहाँ पे देखो घाट भी बहुत सुंदर बना रखा है ना, शायद यहाँ पे आरती भी होती होगी। अभी तो कोई है ही नहीं है इधर, कोई संत नहीं है अभी यहाँ पे। एक संत थे वो चले गए, अभी कोई है नहीं, पूरा सुनसान सा पड़ा है। एक बाबा जी को संत नहीं है यहाँ पे। महादेव जरूर है, लेकिन ये देखो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव से। और यहाँ से ही मार्ग है शायद, तो चलते हैं तट मार्ग से ही। तो हो सकता है ऊपर से चढ़ना पड़ेगा, आगे नाला है इधर आगे, देखते हैं। ओ भाई ये देखो क्या चमक रही है ना मैया कितना सुंदर, सोने जैसे चमक रही है मैया। हाँ, यहाँ पे नाला भी एक सूखा पड़ा है, वो इस वजह से आराम से निकल जाएंगे, दिक्कत नहीं है। ऐसे नाले आ जाते हैं कभी भी, हमको तो पता है कैसे कूद रहे हैं। ये देखो फिर से कोई नाला है। अभी थोड़ा कम जल हो गया उसमें, क्योंकि अभी बहुत धूप है, इस वजह से कम जल है। हमने सुबह जो नदी देखा शक्कर, उसमें भी जल कम था। अभी नॉर्मली नदी नालों में जल बहुत कम है, तो इतना दिक्कत है नहीं है। और वैसे भी मुझे तो इतनी दिक्कत हुई नहीं है इधर, मैं आराम से पार कर लेता हूँ। हाँ, वही तो होता है ना, सही समय पे आप अपने आप को यूज़ करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, यही रियलिटी है। अभी कुछ लोग गलत समय पे अपने आप को यूज़ करते हैं और रिज़ल्ट अच्छे चाहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार समय जब निकल जाता है तो वो लौट के नहीं आता है। समय बहुत बलवान है, बहुत वैल्यू है समय की, ये रियलिटी है। हमारी कुछ भी वैल्यू नहीं है, अगर हम समय के साथ बढ़ेंगे तो हमारी वैल्यू है, यही रियलिटी है। चलो अभी समय भी होता जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। हाँ,
यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ा है। यहाँ पे एक्चुअली आगे खेती कर रखी है मिर्ची की थोड़ी, तो उन्होंने बोला ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ, इतना ऊपर चढ़ा दिया रे भाई। हाँ, थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही एक गांव लग गया है, महुआ खेड़ा। शायद यहाँ से रोड है या तट पे, देखते हैं अभी। हाँ, छोटा सा गांव है शायद। वापिस से तट पे जाएगा, वो थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ा वहाँ से। वो खेतों में उनके वो लगे हुए थे वहाँ पे तार, तो उन्होंने ऊपर भेजा। नर्मदे हर, बैठे हो बाबा जी। नर्मदे हर, राजस्थान जी। नर्मदे हर, दे हर। तो बच्चे बता रहे कि यहाँ से मार्ग नहीं है, इधर से जाना पड़ेगा थोड़ा साइड से होके। ओके, पगडंडी मार्ग है। अच्छा है। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है ना सब। थोड़ी देर में सनसेट भी होने वाला है। अभी 5:15 बज गए। अभी तो लेट ही होता है सनसेट, आराम से पहुंच जाएंगे। यहीं से 4-5 किलोमीटर आगे है आश्रम। अभी समय तो चल लेते हैं। नर्मदे हार है। कौन सा गांव है? पिटरास। पिटरास गांव लगा है 1.5 से 2 किलोमीटर चल के। नर्मदे हार। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर है आश्रम। हाँ, अभी झिकोली पहुँचना है हमें, जो कि 2.5 से 3 किलोमीटर। अभी पहुँच जाएंगे आराम से। शाम को जितना चलो उतना अच्छा है। नर्मदे हार। ये देखो, यहाँ पे डैम का कार्य चल रहा है। अभी कुछ समय बाद में, मेरे हिसाब से 1-2 साल बाद में यहाँ पे भी तट का मार नहीं रहेगा, भराव हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो अभी जो परिक्रमा कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, तट मार्ग से चल सकते हैं। अभी थोड़ा ही आगे आश्रम है, यहाँ पे चल के देखते हैं। पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछ के चलना है, ये बता देते हैं जो यहाँ पे गार्ड वगैरह, वो बता देते हैं मार्ग। हाँ, खिरेटी गाँव में पहुँचे हम। यहाँ पे आश्रम है। आगे की तरफ है क्या आश्रम अभी? अच्छा, तट पे जाना पड़ता है। कोई भी आपको बता देगा, बहुत अच्छे गांव वाले यहाँ पे। हाँ, थोड़ा अंधेरा से भी हुआ मुझे। अभी पूरा 7 बजे पहुँचा हूँ मैं यहाँ पे। यह आश्रम है यहाँ का, और पास में यहाँ पे डैम का कार्य चल रहा है, तो पूरी रात हवा जाएगी। है लेकिन बहुत सुंदर है। नर्मदे हर भजन चल रहे हैं अभी। हाँ, ये देखो, पिछले 9-10 साल से कंटिन्यू भजन चलते रहते हैं 24 घंटे। बहुत ही सुंदर है ना? अद्भुत। सीताराम सीताराम। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। तो फिर मिलते हैं आगे। नर्मदे हार।